पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मानक से कुछ ग्राम 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसके साथ ही भारत की एक गोल्ड मेडल की आस टूट गई। अब विनेश फोगाट ओलंपिक की रेसलिंग का फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी। खाली हाथ पेरिस वापस लौटेंगे विनेश फोगाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश की तारीफ करते हुए कहा कि इस घटना से पीड़ा हुई, लेकिन विनेश चैंपियंस में भी चैंपियन हैं। विपक्ष के नेताओं ने इसके पीछे साजिश की आशंका व्यक्त की है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में अधिक वजन होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। उनका वजन 100 ग्राम अधिक निकला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद टूटी है। अमित शाह गृह मंत्री का बयान आया, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कहा है अमित शाह ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। बुधवार रात यानी कि आज रात 50 कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल मैच अब वो नहीं खेल पाएंगे। कुश्ती फेडरेशन का इस पर क्या कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है। फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया, और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा, उस पर कोई डालेगा, कुछ अपनी अर्जी डालेगा, कुछ करने चाहेगा? क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है, और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसे बताया आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है? क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है। बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर काफी दुखद है कि वो पता चला बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई, और क्या कहते हैं, ये बेहद दुखद घटना है। आप और हम सभी गोल्ड की आस लगाए बैठे थे, विनेश गोल्ड जीत सकती थी। चरखी दादरी विनेश फोगाट के गांव अनमोल बाली हमारे संवाददाता वहां पर हैं। आपको हम सीधे लिए चलते हैं। 140 करोड़ भारतीय आज अनमोल दुखी हैं, लेकिन परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है। क्या कह रहे हैं परिवार वाले, बताइए। सैयद, इस समय मैं चरखी दादरी विनेश फोगाट के गांव में हूं, और यही वो कमरा था। कल रात मैं यहीं था जब सेमीफाइनल का मैच चल रहा था, जब देखा गया कि आखिरी बाजी में विनेश फोगाट इस मुकाबले को जीत लेती हैं। यहां खुशी की लहर दौड़ उठी थी, सब तालियां मार रहे थे और इस उम्मीद में थे कि गांव की बेटी उनके लिए गोल्ड लेकर आएगी। पर अब इस दुख भरी खबर के बाद, जिसने 140 करोड़ देशवासियों को गमगीन कर दिया है, कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में आंसू हैं और दिल में दुख है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप फ्रेम में देख सकते होंगे कि विनेश फोगाट के ताया जी भी हैं हमारे साथ। वो भी दुख भरे, उन्होंने हमसे बातचीत की, सब उन्होंने अपनी बात रखी इस दुख के पल में। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़े हैं, गांव वाले लोग भी जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करके जानना चाहेंगे कि अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, गाँव की बेटी थी, आपने तो बचपन से देखा होगा इतने बड़े लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, और अब एकदम मेडल के पास आकर सब कुछ खत्म हो जाना। क्या करें जी, ये बहुत दुख भरी बात है। हम तो आप यहीं पे थे, कल देख रहे थे, आज मेडल की तैयारी कर रखी थी, पटाखे भी ले रखे थे। हमको तो पूरा विश्वास था हमारी लड़की गोल्ड मेडल लेके आएगी, लेकिन क्या कारण है, कुछ वजन में 150 ग्राम वजन ज्यादा निकला है। तो उसमें ये तो फेडरेशन का पता होगा, हमको तो क्या पता है इस बारे में। इस मामले में राजनीति भी हो रही है। जो विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं साजिश का एंगल बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो हौसला अफजाई करती दिख रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को भी, उससे भी बातचीत की जाएगी, WFI के जो अधिकारी हैं बातचीत करेंगे। इस सब प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं?
इसमें साजिश हो सकती है जी, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि विनेश ने धरना किया था, कितने दिन धरना चला था वो तो आपको पता ही है। उस धरने में भी लोगों ने बहुत कुछ इसको ओलंपिक में जाने से भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो अपने वेट को कम करके 50 किलो वेट में गई। यहाँ कुछ साजिश लगती है हमको। मैं महावीर फोगाट से बात करने की कोशिश करूंगा। विनेश फोगाट के गुरु भी हैं, ताया जी भी हैं। तो फोगाट साहब, अभी खबर आई है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है आगे ओलंपिक एसोसिएशन से बात करेगी, अपना जो प्रोटेस्ट है वो आगे रखेगी। देखिए, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो प्रोटेस्ट रखेगी तो वो जो कर सकती है, जो फेडरेशन सबसे मिल करके, और जो रूल हैं, जो वहाँ जो कमेटी है, जो इसकी जो रेसलिंग फेडरेशन की सर वो कमेटी कुछ कर सकती है। जो वजन इतना जो गोल्ड मेडल के नज़दीक थी, और 150 ग्राम वजन से जो कुश्ती जो है वो 1 करोड़ भारतीयों के जो आत्मा पर दुख पहुँचाए, तो फेडरेशन अगर विनती रिक्वेस्ट करे तो शायद वो कर सकती है ना। एज ए रूल जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। फोगाट साहब, इस समय देखा जा रहा है कि राजनीति भी हो रही है। जो विपक्षी दल हैं इसमें कह रहे हैं साजिश है, कोई चाल है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो हौसला अफजाई कर रही है, वो कह रही है कि हम सभी जो इसमें एंगल हैं वो देख रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं और भी मंत्री जो है हौसला अफजाई की ट्वीट कर रहे हैं, पर वही विपक्षी दल अपना साजिश का जो एंगल दे रहे हैं सारे मामले। देखिए, ये सारी गलत बात है। क्यों उसने जो आज जो कोई शुरुआत नहीं है, उन्हें जो लड़की जो इंटरनेशनल आती है, जो कॉमनवेल्थ में उसने जिन्हें गोल्ड मेडल ले रखे 2 बार, और एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले रखी है उन्हें, और तीसरा ओलंपिक है, तो जो बच्चा इतना समझदार हो जाता है, अभी कोई दूसरा कुछ खिला दे पिला दे उससे जो ड्रॉप में आ जाए और किसमें, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि खुद विनेश समझदार कई टूर्नामेंट लड़ चुकी है, तो ये तो जो कोई साजिश नहीं, ये सिर्फ फेडरेशन जो रूल होते हैं ना उसके हिसाब से करवाती है। हाँ, अगर ऐसे अगर पहले किसी का वजन ज़्यादा और वो लड़ा दिया हो और फिर हमारे जो विनेश को निर्णय नहीं, तो वो साजिश है। तो महावीर जी, आगे अब आप क्या करेंगे? क्या विनेश अब फिर भी आगे भी तैयारी करेगी? अभी वो पहलवानी को लेकर आपका क्या? देखिए, मेरी तो कोशिश होगी भी जो उनको कह के जो भाई दोबारा जो 4 साल हैं समझाएंगे बेटी, 4 साल और कोई गढ़ने नहीं। जो एक दिन जो स्थान रखे जो ओलंपिक गोल्ड मेडल था, उसके लिए बेटा तैयारी करे, और ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर तभी जो एक जिद्दी होती है, जो हमारे जो खून में जिद्दी है, तो आएगी जब बात करेंगे आपने 4 साल और कुश्ती लड़नी और अच्छी मेहनत करनी है। और साथ में एक संगीता छोटी है निसब से, मैं उसको भी जो मैं शुरुआत करूँगा, उसकी भी जो बैक कर गई थी वो, तो मेरा इरादा है 2028 में हम फिर जो है देश की जो है जोड़े में गोल्ड मेडल डालने की मेरी पूरी कोशिश होगी। तो सही, जैसे आपने सुना, अभी भी गांव वाले हैं, महावीर फोगाट है मेरे साथ, ताया जी भी हैं, गुरु भी हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि 2028 ओलंपिक्स के लिए वो तैयारी करेंगे। विनेश फोगाट की जो छोटी बहन है, जो पहले छोड़ चुके थे पहलवानी, उनको फिर से लाया जाएगा और विनेश फोगाट को भी इसमें तैयारी कराई जाएगी। पूरे हौसले अभी भी पस्त नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का चाहे दिल जो है अभी टूट चुका है, गमगीन है, पर अभी भी जो परिवार है वो पूरे हौसले में है, और कहीं ना कहीं आने वाले और मुकाबलों के लिए यहाँ पर पहलवानों को तैयार किया जाएगा। अनमोल, आप बने रहिए। फिलहाल धन्यवाद आपका। अनमोल के साथ साथ नितिन श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। कल आप और हम साथ में थे, पूरा देश इंतजार कर रहा था, दोनों मैचेस विनेश के सबने देखे। कैसे हुआ होगा ये? क्या ये संभव है कि उनका वजन अचानक से बढ़ जाए, रात भर प्रयास के बावजूद भी वो कम ना कर पाए? क्या होगा? कैसे ये संभव हो पाता है? क्योंकि वर्षों से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, इसलिए। देखिए सही जी, इसमें सीधी सी बात यह है कि विनेश फोगाट जब अपना कल सेमीफाइनल का मुकाबला खेलकर उतरी, तो उनको इस बात का इल्म हो गया था, जानकारी हो गई थी कि मेरा वेट जो है वो अब बढ़ चुका है। और उनको इस बात की भी जानकारी थी, क्योंकि विनेश फोगाट एक एक्टिव रेसलर है, सालों से खेल रही है, कि कल जब फाइनल मुकाबला होगा तो वहां मुझे फिर से वेइंग के लिए जाना पड़ेगा, यानी अपना वजन वो चेक कराना पड़ेगा। इसी वजह से विनेश कल रात से सोई नहीं थी। विनेश लगातार ट्रेनिंग कर रही थी, वो स्किपिंग कर रही थी, वो साइकिलिंग कर रही थी, वो जंपिंग कर रही थी, ताकि उनका वेट जो है वो रिड्यूस हो सके।